आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करेंगे। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was proposed by एमन रॉय इन 1934। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो था, या कह सकते हैं फॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन बाय या प्रपोज्ड बाय एमन रॉय इन 1934। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो यहाँ पे दिया हुआ है नवंबर 1946। और इसे समाप्त कब कर दिया गया? 25 जनवरी 25 जनवरी 1950। ठीक है, अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स के बारे में। इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे? तो जैसा कि टेम्प्रोरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट वाज एस.सी. मुखर्जी। V.T. Krishnamachari was appointed as a vice president in 1948. We will discuss about later. और क्या कहते हैं, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और लीगल एडवाइज़र और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र वाज B.N. राव। ठीक है, इसमें जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, फॉर्मेशन किया गया, तब इसमें 389 टोटल सीट्स था। आफ्टर पार्टीशन, दैट इज़ ऑन 15 अगस्त 1947, द सीट्स कंसाइजेस एंड बिकम्स 299 हो गया था, 229 हो गया था। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया तब तो 389 था। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन ये 299 सीट रह गया था। ठीक है, क्योंकि इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो अदर कंट्री बनने के कारण सीट हट गया था। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, जैसा कि इसमें देख रहे हैं, INC 208 सीट्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 73 सीट्स और अदर 15। ठीक है, वैसे ये सब पूछा नहीं जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देखते हैं, टाइमलाइन। ये देखिए, टाइमलाइन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाइमलाइन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। 9 दिसंबर 1946। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। इसमें इंडियन मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं किया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, जब 9 दिसंबर 1946 को ये बनाया गया, तो इसके टेम्प्रोरी चेयरमैन कौन बनाए गए थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्प्रोरी चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, उसके बाद उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट, डेट इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस चेयरमैन S.C. मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी, एंड ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र B.N. राव, इन तीनों को अपॉइंट किया गया। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके 2 दिन बाद डेट इज़ 13 दिसंबर 1946, जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड ये प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ
इन फ्रंट ऑफ या इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज किया गया, ठीक है। बाद में उसे प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्रपोज किया गया था 13 दिसंबर को, लेकिन वो एक्सेप्ट कब किया गया, अडॉप्ट कब किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और अब जैसा जानते हैं 15 अगस्त 1947 को इंडिया स्प्लिट्स इनटू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फिर आज़ादी के मतलब कि 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस के 14 दिन बाद यानी कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया और उसका चेयरमैन B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर एंड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसमें 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे, जिसमें इसका हेड जो था वो B.R. अम्बेडकर थे और अदर 6 मेंबर थे। 6 मेंबर में कौन कौन थे, K.M. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, फिर ये थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर और एन माधवा राव ये रिज़ाइन कर दिए थे ड्यू टू इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के कारण इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। कौन, बी एल मित्र के जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया था एन माधव राव को। ये B.L. मित्र है ना, B.L. मित्र के जगह पर एन माधव राव को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। उसके बाद T.T. कृष्णमाचारी, इसको किसके जगह पे, D.P. खैतान D.P. खैतान, जो कि 1948 में मृत्यु होने के कारण T.T. कृष्णमाचारी को अपॉइंट किया गया था, क्या, मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नियुक्त किया गया था, ठीक है। फिर जैसे कि हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था, एक सेकेंड, ये V.T. कृष्णमाचारी ये वाइस प्रेसिडेंट बाद में नियुक्त किया गया था। बाद में बोले तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था उस समय नियुक्त नहीं किया गया था, बाद में किया गया था। बाद में कब किया गया था, ये किया गया था 16 जुलाई 1948 को, along with S.C. Mukherjee, V.T. Krishnamachari was also elected as the second vice president of the Constituent Assembly, ठीक है। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय असेंबली। ये पास हो गया और इसे अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। लेकिन ये लागू कब किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन इसे लागू कब किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स आफ्टर 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। और क्या कहते हैं, जी वी मावलंकर नोन एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जी.वी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर was the first speaker when meeting the assembly of the लोक सभा आफ्टर टर्निंग रिपब्लिक, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड किया गया, ठीक है। जब लास्ट मीटिंग हुआ तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स थे। लेकिन अभी कितना है, 465 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल है और
25 पार्ट्स हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, इतना हो गया। तो आज मैंने यहाँ तक बताया आप लोगों को। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट कमेटी था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मेजर कमिटीज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, क्या क्या था, जैसे कि देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का। फिर यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू हेड थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू हेड। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कुछ ये इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट सब कमेटी का भी पूछ लेता है तो JV कृपलानी है। फंडामेंटल राइट का क्या कहते हैं, सब कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी का जो हेड थे वो था JV कृपलानी। फिर माइनॉरिटीज़ सब कमेटी के हेड थे SC मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ इम्पोर्टेंट एक तो देख लेते हैं, जैसे कि ये नेशनल फ्लैग एंड HOC कमेटी, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। पूछा गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इतना बात किया, ये हमारा लोग का आज का बात था। ठीक है ना, वार्तालाप, पढ़ाई का बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।